तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 6 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज होने वाला है यह इस चैप्टर का 7वां वीडियोज होने वाला है। आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज में हम बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.4 के सवाल 1 भी करवा चुके थे और सवाल नंबर 2 भी हम करवा चुके थे, ये भी करवा चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सवाल नंबर 3। देखिए, चलिए अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं और इसे भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले पढ़ के समझते। लिखा यहाँ पर के का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या ज्ञात करना है आपको, के का मान ज्ञात करना है। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। लो इस बार हमको ये मालूम है कि x - 1 किसी बहुपद px का एक क्या है, गुणनखंड है। हमने आपको एक थ्योरी पढ़ाया, याद होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर a किसी बहुपद का एक शून्यक है तो उसका एक गुणनखंड x - a हो जाता था, ये बताए थे। अगर किसी बहुपद का एक शून्यक a है तो उसका एक गुणनखंड, अगर ये मान लो क्या शून्यक है, ये क्या है, तो उसका गुणनखंड एक ऐसा हो जाया करता था। अगर किसी बहुपद का एक शून्यक पहले से माइनस में a है तब उसका एक गुणनखंड x + a हो जाया करता था। ये 2 बात पढ़ाए थे आप लोगों को, सब भूल गया। मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई बहुपद है उसका एक शून्यक मान लो a दिया है तो उसका एक गुणनखंड ऑटोमेटिक x - a हो जाएगा। समझे मेरी बात। उसके बाद चलो ठीक है, अगर किसी बहुपद का एक शून्यक माइनस में a है, क्या है, माइनस में a है, तो उसका एक गुणनखंड x + a हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नहीं समझे मेरी बात, फिर से एक बार दोहरा दूं, हम समझाना चाहते हैं। आप लोग का ध्यान किधर है? अरे भाई आपका सर जी इधर है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर a किसी बहुपद का शून्यक है तो उसका एक गुणनखंड ऑटोमेटिक है कि x - a होगा तो होगा, यानी प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात। अगर किसी बहुपद px का एक शून्यक -a है तो उसका एक गुणनखंड x + a हो जाएगा। ये कन्फर्म है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। समझे मेरी बात। अगर किसी बहुपद का शून्यक मान लीजिए 1 है तो उसका एक गुणनखंड x - 1 हो जाएगी। नहीं समझे। अगर -1 किसी बहुपद का पहले शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड x + में 1 हो जाएगा। यानी प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना। लेकिन एक बात और, ये जरूरी नहीं कि आपको x ही देना है, निर्भर करता है कि हमारा बहुपद किस चर में है। x चर में तब x यहाँ लिखिएगा, y चर में रहेगा तो आपको यहाँ y लिखना रहेगा, p चर में रहेगा तो आपको p लिखना। वो तो निर्भर करता है सवाल पर। लेकिन हम लोग बहुपद जब बनाते हैं तो ज्यादातर x के ही रूप में रहते हैं, इसलिए हम लोग x पे काम चला लेते हैं। समझे कि नहीं मेरी बात। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि x से हमेशा रहेगा। अगर ये y के रूप में रहेगा तो यहाँ y - a हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ये p के रूप में रहेगा तो यहाँ p - a हो जाता। तो बात समझ में आ गई। तो वही चीज अब इसका उल्टा काम करना है। सुनो ना, उल्टा काम मतलब क्या सर जी। अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड अगर पहले से आपको मान लो x - a दिया रहेगा तो उसका शून्यक ऑटोमेटिक माइनस होता प्लस में a हो जाएगा। उल्टा ना। अगर किसी बहुपद का शून्य गुणनखंड पहले से x + a है तो उसका एक शून्य क्या हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड पहले से x - 1 है तो उसका एक शून्य प्लस में 1 हो जाएगा। नहीं समझे। उल्टा कम, शून्य रहेगा तो गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, अगर पहले से गुणनखंड है तो हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब बात समझ में आई। चलिए अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब आते हैं हम लोग सवाल पर। सवाल में 1 नंबर का लेते हैं। 1 नंबर का सवाल, उसको पहले आप मान लीजिएगा। क्या लिखिएगा, माना कि px = x² + x + में k। यही ना है, हमें निकालना है k का मान। लेकिन
के का मान ज्ञात करने से पहले हम लोगों को कुछ ध्यान देने वाली बातें होती है, तो चलिए उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले मैंने इसका नाम मानेंगे कि तो पी एक्स ऑलरेडी पहले से है ही, हमने इस पर ध्यान नहीं, तो पी एक्स पहले से ऑलरेडी है ही, रहने तो डायरेक्ट पी एक्स है, ठीक है। चलो इसको हम फिर से लिख देते थोड़ा सा। तो पी एक्स बराबर जो हमारे पास बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में के, यही हमारे पास एक बहुपद है। इस बहुपद से हमें के का मान ज्ञात करना है। अब के का मान कैसे ज्ञात कीजिए, कोई ऑप्शन है तो उसको पकड़ने के लिए आपके पास एक क्लू दे दिया यहाँ पर, देखिए। लेकिन इस बहुपद का एक शून्यक मालूम है, वो क्या, सॉरी शून्यक कहते हैं। इस बहुपद का एक गुणनखंड x - 1 मालूम है। जब गुणनखंड मालूम है तो शून्यक नहीं ज्ञात कर लेंगे ना, समझे मेरी बात। लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एक चीज, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, समझो मेरी बात, चूंकि पी एक्स में बोले तो ये पूरा वाला चीज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, चूंकि पी एक्स का एक गुणनखंड x - 1 है ना जी। अरे आप लोग जानते हैं जी, ये इसका ही नहीं, इस सब का गुणनखंड एगो क्या है, x - 1 है। तो ये लिखे चूंकि पी एक्स का एक गुणनखंड x - 1 है, तब या इसलिए पी एक्स का एक शून्यक जानते क्या हो जाएगा, शून्यक प्लस 1 होगा कि नहीं जी। ये सर जी कैसे याद रखना पड़ेगा, अभी तुरंत बताए थे ना। अगर गुणनखंड x - 1 है तो उसका एक शून्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अगर यहाँ x + 1 होता है तो उसका शून्य के माइनस में 1 हो जाता। नहीं समझ रहे हो बाबू, थ्योरी है, याद रखो ना। ये अगर किसी बहुपद का गुणनखंड मालूम है तो गुणनखंड से शून्य ज्ञात कर लेंगे। कभी शून्य मालूम है तो शून्य का मदद से गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, जो भी बताए थे, ठीक है। अब इतना को समझाने के बाद, अब जब जैसे हमें मालूम हो गया कि पी एक्स का एक शून्यक 1 है, तो शून्यक तो बहुपद को शून्य बना देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए P1 = क्या आ जाएगा, 0। सर जी कैसे, P1 = 0 हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, तो जब एक इस बहुपद का शून्यक है, यानी x की जगह पर जैसे एक कमांड रखे तो उसका मान ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, क्योंकि एक जब शून्यक है तो उसको शून्य बना दिया होगा, तब वो शून्यक है। अब यहाँ तक लिख दिए। अब ये लिखने के बाद लिखेंगे, आप P1 लिखने के बाद क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, आप 1 रखोगे। आप यहाँ पे लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस, देखते जाओ मेरी बात, यहाँ x है तो x 1 लिखोगे प्लस के बराबर उधर क्या है पहले से शून्य। पी एक्स का एक शून्य 1 हो गया ना, तो स्वाभाविक है कि तब पी एक्स का स्थान जैसे 1 रखी तो उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वो मैंने लिख दिया। अब P1 निकाले नहीं, तब निकाल रहे हैं, मैंने जहाँ x था वहाँ आपने 1 रखा था, अब जहाँ से x वहाँ आप 1 रखिएगा कि नहीं, यहाँ पर मैंने मान रख रहे हैं। P1 = 0, तो P1 का मतलब क्या होता है, x की जगह पर हम 1 रख रहे हैं। तो बहुपद आपका ये है, तो इसकी जगह पर आपने 1 रखा, तो जहाँ x है वहाँ आप 1 रखिएगा कि नहीं, क्या, तो क्या लिख दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 प्लस में के बराबर क्या है, शून्य। अब देखिए 1 में कितना जाएगा, 2 प्लस के बराबर शून्य। अब देखो हमको तो क्या निकालना है, के बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो -2 जाएगा, लो हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए हम फिर दूसरा सवाल लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। क्या आपको एक बार रिपीट कर दूं, लेकिन आप लोगों की खामोशी में बता रहे कि आज आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हमसे, और जब सेटिस्फाइड आप लोग रहते हैं तो हमें सबसे पहले ज़्यादा मानने लगता है। तो याद ही रखना पड़ेगा, अगर कोई बहुपद दिया है उसका एक गुणनखंड अगर x - a है तो उसका एक शून्य ऑटोमेटिक प्लस में 1 हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर यहाँ x + 1 रहता तो उसका एक शून्य जानते क्या होता, माइनस में 1। अब जब शून्य मालूम हो जाएगा तो शून्य का काम क्या है, किसी बहुपद को शून्य बना देना। अगर मान लीजिए कोई बहुपद Px था और इस बहुपद का एक शून्य 1 हो गया, अब यही 1 यहाँ पर रखेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा। तो ये तो मैंने किया है। अब P1 का मतलब क्या हुआ, अब x के स्थान पर मैंने 1 रखा, अब जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब बस सीधी सोल्व किया, तो क्या ऐसा हमको के कहीं तो मान निकाला था, तो के का मान निकल गया। अभी भी कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर।
देखिए सवाल नंबर 2 पी एक्स बराबर फिर लिखा है, पी एक्स बराबर क्या है 2x² प्लस में के एक्स प्लस में क्या है √2 है। देखिए ये जो x - 1 है वो प्रत्येक स्थिति माने सभी सवाल के लिए गुणनखंड सब क्या है x - 1 है, ना समझे। आपके एग्जाम में जो ये प्रश्न बन के आएगा वो इस टाइप से नहीं आएंगे, वहां पैसे आएंगे, कहेगा कि बहुपद, कोई भी एक बहुपद लिख देगा ऐसे, सुनो मेरी बात, बहुपद इतना इतना से के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें कि उसका एक गुणनखंड x - 1 है, नहीं समझे। ऐसा एक साफ सुथरा प्रश्न लिखा रहेगा। यहाँ पे 4-5 सवाल देता है, कहते हैं निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए गुणनखंड ये है, तो उसका तो उस स्थिति में के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आते, वहाँ पे सीधा एक प्रश्न लिखेंगे बहुपद इतना इतना का एक गुणनखंड x - 1 है, तो बहुपद से के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न रहेंगे, वहाँ पे एक ही सवाल रहेंगे, यहाँ पे वही अलग अलग है तो अलग अलग बता रहे आप लोगों को। चलिए तो मैंने पी एक्स बराबर दूसरा सवाल जो था लिख दिए हैं, लिखेंगे। चूंकि हमको पता है पी एक्स बोले तो सब तो पी एक्स है जी, लेकिन सवाल खाली दूसरा हो गया, सब तो बहुपद है और सब बहुपद का गुणनखंड क्या वही है x - 1 है, x - 1 है, x - 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि पी एक्स का एक गुणनखंड क्या है भाई x - 1 है, इसलिए पी एक्स का एक ऑटोमेटिक शून्य जानते क्या आ जाएगा बोलिए, शून्य एक होगा, वो होबे करेगा, माइनस में तो प्लस में एक होगा कि नहीं। और जब एक शून्य है तो इसलिए आपका जो पी एक्स है यानी उसका जैसे स्थान पे पी एक्स के स्थान पे अर्थात जैसे एक्स के स्थान पर हम 1 रखेंगे उसका मान क्या आ जाएगा शून्य है। तो जैसे एक्स का स्थान पर हम 1 रखेंगे क्योंकि 1 शून्य है तो उसको शून्य बना देगा, तो लो शून्य बन गया। बनने का मतलब क्या बराबर शून्य, इसका मतलब क्या हुआ जैसे आप 1 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। लेकिन हमें तो निकालना है क्या का मान अभी रखे कहाँ, खाली बोले क्या रखेंगे शून्य हो जाएगा। अब रखना शुरू करते हैं। जहाँ एक्स है आप लिखोगे 2 गुना x² माने 1 का स्क्वायर प्लस के गुना 1 प्लस में √2 बराबर क्या है शून्य। देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस के कम के प्लस में √2 बराबर में शून्य। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 1 करंट क्या आ जाएगा 2 प्लस में के यहाँ पर क्या है √2 बराबर क्या है शून्य। अब देखो हमें तो निकालना है भाई के का मान, हमें तो निकालना है के का मान, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा के बराबर ये 2 को उधर भेजेगा तो -2 हो जाएगा जी, ये प्लस में बराबर को सर भेजेगा तो क्या जाएगा -√2 हो जाएगा। हमें तो क्या करना निकलना है, ये हो गया आंसर। लेकिन किताब में शायद ऐसा आंसर ना हो, तो ऐसा भी शायद हो सकता है आपकी किताब आंसर के बराबर माइनस को कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 प्लस में √2 -2 प्लस माइनस फिर लोट कोई नहीं हो जाएगा जी। तो अब पता ना आपकी किताब में कैसा आंसर है, बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से मैंने के का मान निकाला। चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब आपका सवाल नंबर 3, तो सबका गुणनखंड वही है x - 1, सभी बहुपद का गुणनखंड क्या है x - 1 है, तो उसका शून्य तो +1 होगा, सबको पता है। एक सवाल बताए 2 सवाल सब सवाल बता ही देंगे। तो लिखेंगे चूंकि ये जो आप पी एक्स देख रहे हैं इस पी एक्स का एक गुणनखंड हम लोग को मालूम है, एक गुणनखंड, वो गुणनखंड क्या है x - 1 है, इसलिए पी एक्स का एक शून्यक एक होगा, क्या होगा एक होगा। अब जैसे एक होगा तो इसलिए आपका जो पी एक्स है जैसे एक्स का स्थान पर हमने 1 रखेंगे उसका मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब ये जो 1 लिख दिया यानी जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 1 रखा, अब जहाँ जिसमें एक्स है वहाँ आप 1 रखना पड़ेगा, तो रखना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या है मैंने P1 का मतलब क्या पी एक्स था तो एक्स ग्रुप में ऐसा था, अब 1 लिख दे तो 1 ग्रुप में तो ऐसा लिखना ना पड़ेगा। तो के लिखो गुना बीच में कुछ तो गुना एक्स के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 प्लस में 1 बराबर क्या है शून्य है। देखते जाइए के गुना 1 का स्क्वायर करो सॉरी तो 1 ही होगा घटा और √2 गुना तो √2 ही हो जाएगा प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा शून्य।
तो के माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर उधर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए के बराबर ये 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस रूट 2 हो जाएगा जी, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा जी, बराबर कुछ साइड गया तो यही तो हो गया सर। कहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे, फिर वही कहानी, वह मगी वह गीत गाए, ठीक है, मतलब समझते हैं ना, सवालो वही रूलो वही गुणनखंड भी वही, तो वह मगी वह गीत फिर, ठीक है। तो हमारा गांव में फेकड़ा चलता है, कहावत चलते हैं, वह मगी वह गीत गाए, घूर फिर वह मगी वह गीत गाए, पता है वो क्या बोलेगी, पता है क्या बोलेगी। अब तुम लोगों को पता है सर जब क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि अब पी एक्स का एक गुणनखंड एक एक्स माइनस वन है, इसलिए पी एक्स का एक होगा कि नहीं होगा। अब जैसे एक होगा तो इसलिए आपका जो पी एक्स है, एक्स का स्थान पर जैसे हम एक रखेंगे उसका मान शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है, इस पी एक्स का एक शून्य है, तो शून्य उसको बना दिया होगा। अब 1 का मान रखें, अब रखना शुरू करते हैं, तो जहाँ क्या है तो के लिखो गुना 1 है, एक्स है, एक्स के स्थान पर आप एक रखोगे, इसका क्या करोगे स्क्वायर करोगे, माइनस लिखो, यहाँ पे लिखोगे 3 गुना एक्स, एक्स के स्थान पर 1 प्लस में के बराबर क्या चीज 0, के गुना 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है 3 1 कम 3 प्लस में के बराबर उधर क्या जाएगा 0 हो जाएगा, के माइनस 3 प्लस के बराबर 0। देखिए अब के क्या जाएगा 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2 के बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा जी, तो हो जाएगा आपके पास के बराबर 3/2। यही हो गया आपका आंसर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपका चौथा सवाल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। लो आपको बेसिक में कई बार पढ़ा चुके हैं, जानते भी होंगे, चलिए फिर से बताते हैं। ये क्या है आपका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, और गुणनखंड आप लोग बढ़िया से पहले जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इस वीडियो में ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो हम 1 नंबर का सवाल लेते हैं, कितने नंबर का सवाल लेते हैं 1 नंबर का। 1 नंबर में 12x² माइनस में 7x है प्लस में 1, ये नहीं जी प्लस में 1 है। देखो इसमें 3 पद हैं, 1 पद 2 पद और 3 पद। तो इसमें रूल कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ में कार्य करते हैं, आप लोगों को भी करना है। देखिए तुरंत स्मार्ट मत बने, ठीक है, पहले कुछ मेहनत करिए, रफ काम करिए, ठीक है। रफ करने से जब आपका माइंड अभ्यस्त हो जाएगा तब आप नहीं भी रफ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम रफ जो हम शौक से रफ करने जा रहे हैं, रफ ये कहता करने के लिए कि 3 जब पद है तो पहला पद और अंतिम पद को आप पहले गुना करा के रख लो, पहले गुना करा के रख लो। तो यहाँ पहला पद क्या है भाई, यहाँ 12x² और अंतिम पद क्या है 1 है, तो इसको गुना कराए तो पता चला क्या निकल गया 12x²। अरे 12x² गुना करें तो 12x² होगा, एक कम हो गया। यहाँ तक समझे मेरी बात। अब ये जो बीच में माइनस या जो भी रहेगा -7x है, उसको 2 खंड करना है, उसका 2 खंड करना है, और उस 2 खंड को इस हिसाब से खंडित करना है कि वही दोनों भाग को फिर से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7x हो जाना चाहिए था, और वही दोनों भाग को फिर गुना अगर कराएंगे तो इधर जो 12x² गुना करके रखे हैं वो भी होना चाहिए। यही रूल है, यही गुणनखंड का मेन रूल है। बच्चे बहुत यही चीज नहीं समझते हैं, जो इस चीज को समझ गया उसके लिए गुणनखंड क्या है, आसान है, मेन तो यही चीज है। तो आपको फिर से बता दूं, यहाँ जो बीच वाला बचा हो इसको पहला पद और अंतिम पद को गुना करा कर जो होना था तो मैंने लिख कर रख लिया है, ध्यान दे इधर। अब ये जो बीच में -7x है उसको 2 भागों में क्या करना है, बांटना है, और इस हिसाब से बांटना है कि दोनों भाग को फिर से जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद फिर लौट करके -7x ही हो जाना चाहिए। तो अब गलती करना शुरू करते हैं, मतलब गलती क्या, जैसे आप -7x है जी, इसको मैंने लिखा माइनस में 5x और माइनस से में लिखे 2x। देखो -5x और -2x को जोड़ेंगे तो -7x हो जाता है, जोड़ने पे काम हो गया। अब गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक, 5 दूनी 10, x 10x², यहाँ पे 12x², जोड़ने पर तो हो गया लेकिन गुना करने पे काम नहीं बना, यानी ये मेरा क्या हो गया कट्टी, मैंने गलती हो गया। फिर दूसरा दिमाग रहेंगे, कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा करिएगा, लेकिन जब आप खूब बनाने लगोगे ना तो एक के बार में काम
कर लोगे। ये तो हम जानबूझ के बता रहे हैं गलती कैसे। अब -7x को ही वहां पे दे रहे हैं, यहाँ पे 6 आगे 5x माइनस में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी इसको हम लिखेंगे क्या चीज, कुछ भी दिमाग लगाना है तो इसको हम 3x माइनस में 4x लिख सकते हैं क्या। अब देखो ये कैसे सर जी, देखो -3x और 4x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। जोड़िए ना, दोनों माइनस में तो जुटेगा लेकिन माइनस में होगा तो -7x हो जाएगा जोड़ने पर। और गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस पे लेने में प्लस, 3 चौके 12 x गुना x। लो अब बड़ी काम बन गया, जोड़ने पे बीच वाला पूरा हो रहा है और गुना करने पर कि जो गुणनफल करा कर रखे वो भी पूरा हो रहा है। यही तो हमको करना था। तो ये आपका क्या हो गया गलती, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम आपको झूठ मूठ का बोले कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो पहली बार गलती करिएगा, ये तो एक की 2 बार में हो गया, कभी आप 3-4 बार गलती करिएगा। अगर गलती करते करते एक बार सही न सही जरूर पकड़ लोगे, और जब सही पकड़ लोगे ना तो अब जब आदत पड़ जाएगी तो आप एक बार में गलती करें, एक बार समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे उसका क्या करना है, खंडन करना है। समझे मेरी बात। तो ये आपका गलत था, ये आपका क्या है सही है। तो इतना को आप साइड में लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रफ हो गया जी। समझाने के वास्ते ना आपको पढ़ाए थे। अब हम सवाल पे आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 12x² जस का तस लिख दिए। अब 7 को क्या लिख दिए, बना सही था तो लिखेंगे माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 1। अब दो को जरा बना करके हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेने के लिए तुम लोगों को पहले से आना चाहिए। कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में ऐसे चीजों से भाग दो कि जिससे कि दोनों में भाग लग जाना चाहिए, है समझे। कॉमन लेने का मतलब हुआ कि ऐसा चीज दोनों से निकालो जिससे कि दोनों में से निकाला जा सके, या तो आप ये कहो कि जिससे दोनों में भाग लग जाना चाहिए। अच्छा, दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं कि जिससे फिर उसमें भागो लग जाएगा, बताओ तुम लोग। हम तो देख रहे हैं 12 है, यहाँ पर 3 है, तो कम से कम 3 तो कॉमन आ ही जाएगा, क्योंकि 3 से 12 में भाग लग जाएगा और 3 में भी लग जाएगा। और कुछ आ सकता है क्या, हाँ x भी आ सकता है, क्योंकि x यहाँ 2x है, 1x है, तो कम से कम 1x से तो भाग लग जाएगा जी। x² नहीं ले सकते, क्योंकि x² लेंगे तो इसमें तो लग जाएगा लेकिन फिर इसमें भाग नहीं लगेगा। कॉमन ऐसा चीज सोच समझ के निकालो कि जिससे कि फिर आसानी से उसमें भाग भी लग जाना चाहिए। एक सवाल को विस्तार से बता रहा हूँ, बाकी हम फास्ट हो जाएंगे, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे इतना चीज को बना सकते हैं। अब 3 से भागों के बारे में कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। x से x में भाग, x से भाग देंगे x² में, यहाँ पर मान लो x² है और उसमें भाग देंगे हम x से। ये x² का मतलब क्या, 2x है, x गुना x। अब बटे में क्या x करके तो x बच गया, वही यहाँ पे x लिखते हैं। तो इतने आप नहीं काम करिएगा, ये तो समझाने के नहीं बोलते हैं। भाग देने का मतलब बटे होता है, भाग देने का मतलब ना समझे। तो मैंने 3x से भाग दिया पूरा 12² में, कटा वटा कटे बचा था 4। अब यह हो गया, फिर यही 3 से भाग दीजिएगा 3 में, तो दोनों बराबर से भाग देते तो 1 ना आता इसका आंसर जी। लो इतना आ गया, एक काम आपका हो गया। अब आप एक बार चेक भी कर सकते हैं गुना करके, 3 चौके 12, x गुना x² फिर 3 कम 3 माइनस में x से x लगा दो। लो गुना करने पे लौट के फिर वो होना भी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लीजिएगा और 1 कॉमन लेंगे। सर जी 1 क्यों कॉमन लेंगे, और चीज क्यों कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 4 लोगे तो इसमें तो लग जाएगा, फिर इसमें लगेगा, तो ऐसा चीज लो जिससे कि दोनों में भाग लग सके। तो ये सब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था। जब कुछ कॉमन है तो आप अपने हिसाब से 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था तो अपने हिसाब से तब क्या कॉमन ले सकते हैं, 1। तो 1 मैंने कॉमन, अब 1 से भाग देंगे 4 में तो 4x ही रह जाएगा। लेकिन हाँ माइनस सहित कॉमन लिए हैं तो जो पहले से माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो पहले से प्लस वो क्या आ जाएगा माइनस में, ये 1 रह जाएगा। आपको सर कैसे, देखो -1 गुना 4x करेंगे तब ना -4x हो जाएगा जी। अब माइनस गुना माइनस प्लस, सच में तब ना प्लस है। अगर जैसे आपने देखा मेरे साथ सर जी माइनस लिखा, यहाँ पर सर जी यहाँ भी प्लस नहीं लिखना चाहिए, नहीं, यहाँ प्लस सहित कॉमन लेते। जब माइनस सहित कॉमन लेते हैं ना तो उसके अंदर में चिन्ह बदल जाता है। जो पहले से माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो पहले से प्लस वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हो गया। अब देखो ये दोनों अक्सर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो देखिए बराबर आ गया, यहाँ से यहाँ तक 1 पद हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 पद हुआ। इसमें देखते हैं 4x - 1 है, इसमें 4x - 1 है, तो इस पद में से 4x - 1 4x - 1 कॉमन आ सकता है क्या। तो आपने 4x - 1 को कॉमन ले लिया तो इससे भाग दीजिए, इसमें ई कट जाएगा तो आपके क्या बच गया, 3x बच गया है। इसी से भाग इस पद में दीजिएगा, ये वाला कट जाएगा तो -1 बचेगा जी। और हम बच्चों को क्या बताते हैं, ये तो हो गया मेन तरीका, यही तरीका आपका आंसर हो गया। एक और तरीका ये बताते हैं
कि दोनों में से कोई एक उठा के यहाँ ले लो, बाहर वाला को एक जगह लिख दो, आंसर हो जाएगा। मैं समझे मेरी बात? तो हो गया, तो कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पर। कुछ बच्चे पीछे घुनघुना रहे हैं, बहुत मार पड़ेगी। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस में 7x है प्लस में 3 इन है। अब सर जी रफ बता दिए, अब बार बार रफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अब फटाफट अपनों से बना सकते हैं। अच्छा ऐसे एक पर गुना करते हैं, 2 तिया 6, नहीं जी आप रफ में अगर थोड़ा सा गुना करते कर सकते हैं, थोड़ा सा बस, क्या वो थोड़ा सा खाली कर सकते हैं। 2x² है, अंतिम में कहते हैं 3 है जी, गुना करते तो कहते निकलता है 6x², ही ना है जी। ये गुना करा के आप रख लिए, अब रख लिए तो बीच रख 2 भागों में तोड़ना है, हमें तो याद है, आप लोगों को भी याद रखना है। अब से 2x² हम 10 का 10 लिख दिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x प्लस में खाली x प्लस में 3। सर जी कैसे, देखो 6x और 1x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब गुना करो, 6 एक में 1 छिपा है, 6 एकम 6, x गुना x, x² तो 6x² गुना करे पूरा, और जोड़ने पर तो पूरी तो हमने आप दिख रहा है ना, समझे मेरी बात? अब करना क्या, कॉमन लेने के लिए बताइए, फटाफट कॉमन लेंगे। यहाँ पर देख रहे 2 भाग लग जाएगा, तो 2 और x कॉमन लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे 3 खाली बचेगा जी। यहाँ पे कुछ कॉमन आ ही नहीं गया, कुछ कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 से भाग करेंगे, x में तो 1 बार में लगेगा भाग, 1 से भाग 3 में तो 3 बार में भाग लगेगा। लो काम हम लोगों का हो गया। क्या करना होता है, क्या करना होता है हम लोगों को, x प्लस 3 लिखते हैं, इंटू में क्या लिखते हैं 2x प्लस 1, ले बबुआ हो गया। की दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर हम लोग कितना पा जाते हैं, सवाल नंबर अब 3 पा जाते हैं, इधर हटाते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है, 6x² प्लस में 5x माइनस में 6 है जी, इन है। अगर आप इसका रफ करिए, बगल में कहीं करना चाहे थोड़ा सा तो गुना करिएगा, तो यहाँ पे क्या है 6x² है, गुना माइनस इधर 6 है जी, गुना करेंगे तो जगह माइनस में 36x², यही ना जी, यही ना है इसका थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा रफ। अब इसको 2 भागों में कैसे बांटे, दिमाग लगाओ, कैसे 2 भागों में बांटे कि जोड़ेंगे तो फिर 5x हो जाना चाहिए, और गुना करेंगे तो माइनस 36x² होना चाहिए, 6 नहीं 36। अब क्या करें, अब क्या करें, थोड़ा सा कपार पर ठोको, आ गया। देखो क्या करेंगे, ये 6x² तो लिखेंगे ही ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 9x माइनस में 4x माइनस में 6। सर जी कैसे, देखो प्लस 9x में से 4x घटाएंगे तो प्लस में 5x बच जाएगा। अब गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस, 9 चौका 36x², लो काम बन गया। नहीं समझे मेरी बात? अब क्या करना है, दो को जोड़ा बना करके क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो इसमें देख रहे कि 3 कॉमन आएगा, 3 आएगा और x तो आ ही जाएगा, तो x कॉमन लो, अब भाग दो, 3 से भाग देगा 6 में 2 बार में लगेगा, x भाग देगा x² में 1 x बचेगा, प्लस में यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 3 से 9 3 बार में कर जाएगा। यहाँ पे अपना 4 कॉमन नहीं ले सकते, आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 नहीं, लेकिन माइनस जब कॉमन क्या कहते हैं प्लस में जाएगा, ठीक है। 2x कैसे आएगा, नहीं आएगा, इसमें x नहीं है ना, कहाँ पे जी, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गलती नहीं। आओ यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख दो, इंटू लिख दो, क्या चीज आपका 3x माइनस में 2, लो हो गया सर। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, नहीं करो हल्ला नहीं तो लग जाएगा मार, ठीक है। सवाल नंबर 4 यहाँ पर है आपका 3x² माइनस में x माइनस में 4, यही ना है जी। थोड़ा सा रफ काम कर लेते, क्या करेंगे हम लोग, रफ में जानते क्या करने वाले हैं, वो है 3x², गुना इधर क्या पहले से माइनस 4 है, तो गुना करेंगे तो जगह माइनस में 12x², यही ना होगा जी। अब रफ में इतना को कर लिया, तो अब यहाँ पे काम करने आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3x², एकरा कैसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर फिर माइनस x हो जाना चाहिए, और गुना करेंगे तो माइनस 12x² भी होना चाहिए। हमको तो याद है, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 3x, या जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, या पहले लिखो माइनस में 4x, प्लस में क्या लिख दो 3x माइनस 4। सॉरी कैसे, देखो प्लस माइनस 4x में से प्लस 3 घटेगा तो माइनस में 1x बचेगा, जोड़ घटा कर रहे तो। अब गुना करते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस 4 × 12x²। नहीं समझे मेरी बात? अब तक काम हो गया, करना क्या है, जोड़ा बना के कॉमन लीजिए। कॉमन कैसे लेना है वो भी हम शुरू में बढ़िया से विस्तार से बता दिए, अब बार बार एक ही चीज को तोड़ के बताने मतलब समय बर्बाद करने के बराबर है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x को कॉमन लेंगे,
तो एक्स माइनस 4 बचेगा जी। यहाँ पर तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो एक आएगा कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो 3x माइनस में 4 ये बचेगा जी। लेकिन कुछ गलतियां कर, यहाँ पर क्या बचा था, 3 बचा था जी। यहाँ पर 3 बचेगा ना, सिर्फ x ना कॉमन लिए हैं। अब करना क्या है, 3x माइनस 4 इंटू में लिखेंगे x प्लस 1, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।